नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ 247 विश्वनाथगंज विधानसभा में आया हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार महारानी दीन विश्वकर्मा जी चुनाव मैदान में आए हुए हैं वोट मांगने के लिए। यह मानधाता ग्राम सभा है और जैसे कि आप लोग इससे यहाँ नज़दीक ही एक थाना भी मानधाता थाना है, उसके पीछे यह ग्राम सभा है और उस ग्राम सभा में यहाँ के सारे ग्राम सभा वासी हैं और विश्वकर्मा हैं। उनके बीच में बैठे हुए हैं महारानी दीन विश्वकर्मा। अभी हम उनसे जानते हैं कि चुनाव मैदान में जो कम्युनिस्ट पार्टी से आप लड़ रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सर्वप्रथम महारानी दीन विश्वकर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आप अभी जा रहे हैं जहां चुनाव मैदान में लोगों के पास में, तो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या एजेंडा है, आप क्या कह रहे हैं जनता के बीच में जा कर के? देखिए, जनता के बीच में हम जा कर के महंगाई के विरोध में और निजीकरण के विरोध में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है जी। हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है जी। और जो भी रोजगार मिल रहे हैं वो हमारे नौजुआ पीढ़ी के रोजगार है ही नहीं, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं, सबका निजीकरण कर दिया गया है। और महंगाई की बात रही, महंगाई तो हमारे देश में चरम सीमा पर है। आज हमारे किसानों की स्थिति ये है कि जो 10 साल पहले धान का रेट था आज वही बनिया खरीद रहा है 10 साल बाद भी। जी। तो हमारा गांव का किसान जो है वो परेशान है, सालों से परेशान है। महंगाई में डीजल के दाम में वृद्धि हुई जी। और पेट्रोल के दाम में जो किसानों से दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। सरसों का तेल देखिए 250 रुपया किलो हो गया है। जी। तो हमारे गांव का गरीब आदमी परेशान है जी। और परेशान हो कर के अब इनको भाजपा सरकार को हम भगाने का काम कर रहे हैं। हम चुनाव जीतेंगे। जी। और जैसे कि आपने अभी लास्ट में कहा कि भाजपा को भगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एक विश्वकर्मा समुदाय से आते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि विश्वकर्मा समाज शासन सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की लड़ाई को लड़ रहा है, और अभी आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं यह विधानसभा 247 विश्वनाथगंज विधानसभा में पटेल समुदाय का 7% वोट माना जाता है और उसके बाद में फिर यादव समाज का भी 5-7% ऐसे कुछ चल रहा है। सभी जातियों का एक परसेंटेज के हिसाब से अभी वोट कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है, आप जो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक अलग एजेंडा है और उसके बाद समाजवादी पार्टी का एक अलग एजेंडा है, तो आप मतलब इस सब में कैसे आप देख रहे हैं अपने आप को? नहीं, हम अपने आप को देख रहे हैं क्योंकि हम जाति की बात नहीं करते। जी। हम विश्वकर्मा समाज के हैं। आज तक हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों को किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। जी। और ना तो शासन सत्ता में, यहाँ तक कि हमारा 74 सालों से हमारी समाज के लोगों का शोषण होता रहा। जी। तो हम इस शोषण के रोकने के लिए, शोषण को, हम कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम जाति की बात नहीं करते कि उनका 70% वोट है, जी। हमारा परसेंटेज में नहीं है, लेकिन जहाँ महंगाई की बात आती है वहाँ तो सबके ऊपर है। जी। तो हम यहाँ सब जातियों को अपने साथ देखते हैं। हम ऐसा नहीं देखते कि उनका 70% पटेल यादव ये सब हैं तो वो चुनाव जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ महंगाई है वो सबके ऊपर है। और आपके समाज के जो नेता माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी का एक एजेंडा है कि जब अगर विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा या चुन करके सत्ता में आएगी जब समाजवादी पार्टी, तो उस समय विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी होगी, वापस कारपोरेशन बनाकर विश्वकर्मा समाज को एक रोजगार देने का काम करेगी, वापस आपके विश्वकर्मा रिवर फ्रंट पर मंदिर बनाने का भी बात ऐसे कह रहे हैं। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि आप मतलब क्या इसके विषय में क्या कहते हैं? देखिए, इसके विषय में यह है कि जो छुट्टी की बात रही, शासन सत्ता में लोग रहे, कोई ऐसा अध्यादेश नहीं लाया कि जिससे हमारे समाज की छुट्टी मंजूर हो। और हम लोग अपने अधिकार के लिए अब किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपना अधिकार खुद लेंगे। और इस विधानसभा में तो हम 35,000 की संख्या में ऐसे ही हैं, हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। जी। तो
जैसे राम आश्रय विश्वकर्मा, क्योंकि उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते। जी। समाजवादी पार्टी ने आज तो ऐसा किया है कि हमारी समाज को एक भी टिकट देने से मना किया है। जी। हमारी समाज के लोगों को चुनाव लड़ने से रोक, न टिकट ना देना चुनाव ना लड़ने के बराबर है, रोक दिया गया। जी। तो जब हमारी समाज को टिकट ही नहीं दिया गया तो वहाँ कैसे भागीदारी मिलेगी उस समाज को? नहीं, आपके समाज को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक देखने को मिल रहा है कि उनको मंदिर और छुट्टी, कारपोरेशन का गठन, इसके वजह से कहीं ना कहीं रुझान जो आपके समाज का मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि समाजवादी में जा रहा है। तो इसका क्या आप अपने समाज को कैसे बटोरेंगे? देखिए, हम अपने समाज को बटोरेंगे। अब यहाँ ज़रूरत है धर्मनिरपेक्ष ताकतों की। जी। तो जो हमारी समाज के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कर रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो महंगाई लाई गई है, जी। वो अगर राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकारें बनेगी तो इस पर अंकुश लगेगा, लगाम लगेगा। क्या अगर आप 15,000 16,000 जो कितना आप बता रहे हैं, मतलब आपकी जनसंख्या कितना है? हम यहाँ 35,000। 35,000 अगर वोट आप पा जाते हैं तो फिर उसके बाद मतलब क्या आपकी गिनती जो 35,000 पाने के बाद में वो सम्मान को आप प्राप्त कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं? देखिए, हम तो सम्मान के लिए कर ही रहे हैं। जी जी। हमारी लड़ाई सम्मान के लिए है ही है, क्योंकि हमको आज तक 74 सालों से हक अधिकार नहीं मिला। जी। तो हम अपनी लड़ाई को तो जारी रखेंगे, अपने सम्मान को हम बरकरार रखेंगे। रही बात जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हम सरकार में भागीदारी तो लेंगे, चाहे आंदोलन के बल पर लें और चाहे चुनाव के बल पर लें। हम लोगों तो लड़ाई जारी रखी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते हैं कि यहाँ और लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा जी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से और सर्व समाज में जा कर के किस तरीके से आप कह रहे हैं, उनको कैसे मानते हैं कि वोट वो कैसे आपको देंगे? क्या आपके मुद्दे हैं? बिल्कुल भाई, हमारे जो मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, उस पर हम लोगों से अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जी। और लोग जो है उन बातों पर अमल भी कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है, वोट जो है हम लोग किसी जात धर्म विशेष से जो है बात नहीं करते। जी। हम लोग जो है सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी संप्रदाय को मानने वाले हैं। हमसे जाति और संप्रदाय से नहीं मतलब है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है। और हमारे आदरणीय महारानी दीन जी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का अपार इनको समर्थन मिल रहा है। हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलते हैं, जानते हैं कि आपकी बार आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपकी बार आप कैसे मतलब देख रहे हैं? क्या महारानी दीन विश्वकर्मा को आप लोग जिताकर चुनाव लाएंगे? हाँ, महारानी दीन विश्वकर्मा को हम जिता के लाएंगे। कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में कुछ? हर कास्ट सपोर्ट कर रहे हैं। सभी जातियां आपके समर्थन में आ रही हैं? हाँ, सभी जातियाँ इसमें आ रही हैं। हमसे कोई भेदभाव नहीं है जातियों से। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि विश्वकर्मा समाज सभी के साथ में बरोबर तरीके से कभी खाने कमाने वाला समाज है, क्या आप लोगों ने मतलब सब इतना कुछ व्यवहार बनाए हैं? क्या सभी जातियों को लेकर के आपने चला है? हाँ, सभी जातियों को लेकर हम लोगों ने चला है। तो क्या आपकी बार चुनाव में महारानी दीन विश्वकर्मा को निकाल देंगे आप लोग? हाँ, निकल जाएंगे। हमारे विश्वकर्मा समाज जो है निकाल देंगे महारानी जी, और सारे जातियाँ निकालेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बार किस नज़रिए से देख रहे हैं चुनाव? अरे बढ़िया है भाई, जीतेंगे। जीतेंगे? और क्या, महारानी दीन विश्वकर्मा जीतेंगे? जीतेंगे फुल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आप क्या कह रहे हैं आपकी बार? 100% जीतेंगे। जी। हाँ, क्योंकि हर जातियों का सपोर्ट हमको मिल रहा है। जी। 105 किलोमीटर के रेंज में विश्वनाथगंज विधानसभा में दौरा करने के बाद ये मालूम हुआ कि हर जातियां हमको सपोर्ट कर रही हैं। हम जीतेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या बोल रहे हैं युवा साथी? चाचा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जीते चाहते हैं नेताजी के। अच्छा, मतलब आप लोग लगे हुए हैं जिताने के लिए और जीतेंगे अब की बार? हाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आप क्या? जीतेंगे। आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कौन कौन सी जातियों के पास जा रहे अरे हैं? हर जात के पास जा रहे हैं। ज़्यादा सपोर्ट किसका मिल रहा है? हर जात के ज़्यादा बैकवर्ड सर्च का मिल रहा है। हाँ, बैकवर्ड लॉबी कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ी दिख रही है। हाँ, खड़ी दिख रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा जी, आप? विश्वकर्मा जी जी। होदे जी जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे। अच्छा, आप लोग कहीं ना कहीं ये जो अपनी लॉबी बना रहे हैं बैकवर्ड SC BC के पास में जा करके उनसे बताएंगे, उनको समझाएंगे, विश्वकर्मा जी को
उनको वोट दिया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज भी है यशवी होम न्यूज़ का, और उसके बाद में यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।